Hello everyone, welcome to Human Paratus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So guys, इस लेक्चर सीरीज में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के पिछले 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं. सो डू चेक द प्लेलिस्ट. और अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की बाकी यूनिट्स को भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. सो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ह्यूमन पैराटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जहां पर हमने सारी ही यूनिट्स को काफी डिटेल में, काफी इलेबोरेटेड फॉर्म में कवर किया है. सो नाउ लेट अस सी दैट. सो ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सारी की सारी यूनिट्स को हमने काफी अच्छे तरीके से कवर किया है. मैं आपको एक यूनिट दिखा भी देती हूँ. जैसे ये हमारा पेपर 1 का यूनिट है विच इज कम्युनिकेशन. सो इस कम्युनिकेशन वाली यूनिट को हमने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है. ठीक है, हर एक टॉपिक के अंदर 3 चीजें होती हैं. एक है वीडियो क्लास, दूसरा है ई बुक, तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. 2009 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हमने टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर सेग्रीगेट करके डाल दिए हैं. ठीक है, सो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को. सो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो यूनिट है इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट रेफरेंसिंग. अब जो रेफरेंसिंग वाला पार्ट है वो हम कब करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? बेसिकली इट इज बेसिकली वी एक्नॉलेज और साइट द इंफॉर्मेशन दैट वी यूज इन द रिसर्च, या हम जब थीसिस लिखते हैं या हम डेजर्टेशन लिखते हैं उसमें जो भी हम जहां जिन जिन सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने थीसिस या डेजर्टेशन के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम साइट करते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पर कुछ रेफरेंसिंग स्टाइल्स की बात है. जैसे कि हार्वर्ड स्टाइल हो गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए स्टाइल हो गया, या फिर MLA स्टाइल हो गया विच इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. कुछ दूसरे स्टाइल्स भी हैं, शिकागो स्टाइल हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या खास बात है इन अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स में? इसमें जो आपका साइट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है. अब जैसे कि हार्वर्ड स्टाइल में क्या होता है, सबसे पहले लास्ट नेम आता है, फिर कॉमा, देन फर्स्ट इनिशियल, देन डॉट, देन ईयर पब्लिश्ड ब्रैकेट में, देन डॉट, टाइटल इटैलिक्स में आएगा, एडिशन, फिर डॉट, देन एडिशन कौन सा है. ठीक है, ये इस तरीके से. अब एक दूसरा दिखा देती हूं मैं विच इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. इसमें कैसे साइट करते हैं? इसमें देखो ऑथर का लास्ट नेम आता है और फर्स्ट जो नेम है उसका इनिशियल आता है, देन डॉट, लास्ट नेम के बाद कॉमा आता है, देन इनिशियल आता है फर्स्ट नेम का, देन ईयर आता है, डॉट, देन टाइटल इटैलिक्स में आएगा, पब्लिकेशन की लोकेशन आएगी और पब्लिकेशन कंपनी, यानी कि कौन से पब्लिकेशन में वो वाला आर्टिकल या जो थीसिस है वो पेपर जो है पब्लिश हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं. सो अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, सो इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट, क्योंकि जब आप रेफरेंसिंग को गलत फॉर्मेट में लिख देते हो अपनी थीसिस या डेजर्टेशन में, दैट इज कॉल्ड अ टेक्निकल लैप्स. इसका मतलब कि आपको रेफरेंसिंग करने का सही तरीका नहीं पता, दैट इज कॉल्ड अ टेक्निकल लैप्स. सो आपको ऐसा नहीं करना है. आप जो भी आपको अपनी थीसिस में एक रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करना है, आप मल्टीपल यूज नहीं कर सकते. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने थीसिस में एपीए स्टाइल यूज कर रहे हो, तो आपको उसका फॉर्मेट सही ढंग से रेफरेंसिंग का पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज arrange the following components of the research paper written in APA style in a correct order. Tables, abstract, references, figures. Choose the correct answer from the options given below. So अब इसमें हमें ये इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस तरीके से हम लिखते हैं इसमें. तो सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है
रेफरेंसेस के बाद आता है टेबल्स, उसके बाद आता है फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following referencing style is used for research in the field of business, arts and history। तो इसमें जो मेनली जो यूज होता है वो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which one of the following references is written as per modern language association format। इसका फॉर्मेट हमें अगर आप अपनी थीसिस में अगर MLA स्टाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या फॉर्मेट होगा। सबसे पहले लास्ट नेम आया है, देन फर्स्ट नेम आया है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो थीसिस का जो नाम है, आपका जो टाइटल है वो आपने लिख दिया, देन वो कहाँ पर पब्लिश हुआ है और कौन सी पब्लिकेशन में उसको पब्लिश किया गया है और ईयर कौन सा है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर डॉट कहीं सिर्फ फर्स्ट नेम के बाद डॉट है, बाकी सारी जगह पर कॉमा है, ठीक है। तो ये आपको आई एम सो सॉरी, द करेक्ट आंसर वुड बी हॉल डोनाल्ड, fundamentals of electronics। okay, there is a dot here, so option D would be the correct answer। so last name आता है, first name आता है, then dot, then जो publication का जो title है वो आता है, then dot, इसमें dots use करते हैं, ठीक है। so ये वाली चीज। उसके बाद which one of the following references is written according to American Psychological Association। इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम का इनिशियल, देन डॉट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन डॉट, देन जो थीसिस का टाइटल है वो, देन डॉट, देन न्यू दिल्ली, कहां पर वो पब्लिश हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following is a basic rules of APA style of referencing format। italicized titles of shorter works such as journal articles or essays, invert author's name, last name first, italicized titles of longer works such as books and journals, and alphabetically indexed reference list। so यहाँ पर जो ऑप्शन स्टेटमेंट B, C and D करेक्ट है। यहाँ पर शॉर्टर वर्क या लॉन्गर वर्क की कोई बात नहीं है, ठीक है, विच इज। अब यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आपको पता चल जाता कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज एक्सट्रीमली इररेलेवेंट। ओके, इन रिलेशन टू द कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिसर्च, APA का मतलब होता है, जो एब्रिविएशन है वो क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। we are done with this particular topic which is referencing styles। इसमें हमने जो different referencing styles हैं उसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और ये भी देखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो गेट इन टच विद ह्यूमन पैरेटस एंड गेट 1 day फ्री ट्रायल। आप एक दिन का ट्रायल लेकर के देखिए कि हमारी क्या टीचिंग की क्वालिटी है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली मेक अप योर माइंड एंड एनरोल विद अस। और हमारी टीम से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।